यहाँ पे मेरे ख्याल से हस्बे मामूल बहुत ही प्यारे भाई हमारे वासिल शाहिद हमारे साथ है और हर रोज़ हमारी नॉलेज में इजाफा करते हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि इतनी यंग एज पे वासिल भाई पता नहीं कितने कितने उस्तादों के उस्ताद बन गए। और ये वही वाली बात है कि इंसान जब एफर्ट करता है और अपना फोकस सही रखता है, नेगेटिव चीज़ों से हट के जब आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ होता है, और ख़ताती से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है। वासिल शाहिद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे भी आपने जिक्र किया पॉजिटिविटी के हवाले से, खताती पूरी दुनिया में आर्ट थेरेपी भी काफ़ी हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। खताती आर्ट थेरेपी का हिस्सा है क्या? इस्तेमाल होती है थेरेपी के लिए? बिल्कुल होती है, और ये आर्ट थेरेपी से एक कदम आगे भी है। एक कदम आगे? मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है इंसान को? डिफरेंट तरह की फिजिकल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, नफ्सियाती स्ट्रेस, और सम टाइम आपकी सोल जो है उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, जो कि कहीं से इसका इलाज नहीं होता। सोल का जो बेचैनी अगर वहाँ पे आ सुकून जाए। नहीं मिलता। अब होता यह है कि दुनिया इसमें योगा की तरफ जाती है, वो आपको इमोशनली और फिजिकली आपको सुकून देता है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर फिर आगे चलते हैं तो आप मेडिटेशन की तरफ चले जाते हैं, वो आपको जहनी तौर पर जो जहनी तनाव होता है उसमें भी आपको सुकून देती है। लेकिन अब हम खताती की बात करते हैं तो खताती इससे आगे इस तरह से बढ़ती है कि जितने भी ये सारे के सारे काम होते हैं ना, ये आपकी जो एनर्जी होती है इसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि जितना भी डिप्रेशन वो एनर्जी के इम्बैलेंस होने का नाम है। जब आपके अंदर एनर्जी जो है फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी तो आपके अंदर सुकून पैदा हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब खताती कैसे आपके अंदर ये सुकून करती है? अब देखिए आपके सामने हाथ के साथ हम काम करते हो, बड़ी कोशिश करते हैं डिसिप्लिन काम हो, तो ये आपके हाथ की जो तवानाई है इसके अंदर तवाज़ुन पैदा हो जाता है। फिर आप कोशिश करते कि काम आपका इसके अंदर हुस्न और जमाल और तख्लीक पैदा हो, उसके लिए आपकी जज्बाती तवानाई जो जमालियात के लिए उसका जो तवाज़ुन है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो मादी तवानाई और जज्बाती तवानाई ये दोनों इकट्ठे हो गए और उनकी यूनिफिकेशन होगी। फिर आपकी कोशिश होती है कि असूल व ज़वाबित को भी मद्देनज़र रखा जाए, उसके ज़ाविये ठीक होने चाहिए, इसका स्केल ठीक होना चाहिए, खताती की जो बारीकियाँ वो भी ठीक होनी चाहिए। अच्छा देखिए, जैसे हमारे हाथों में भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उसके अलावा हमारे हर इंसान का हाथ फ़र्क होता है, हर इंसान के पोज फ़र्क होते हैं, फिंगरप्रिंट्स फ़र्क होते हैं, ठीक है? तो क्या उसका कोई ताल्लुक खताती से होता है? क्या उससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा, यही बात करने लगा था। ये जो इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही, बस देखे ना कि आपने बड़ी अच्छा ये नोट उठाया कि देखिए जज्बाती तवानाई के बाद इंसान के पास जो तवानाई वो उसकी जहनी तवानाई या साइकोलॉजिकल एनर्जी ब्रेन है उसका। और ब्रेन का ये जो हाथ है इसके जो पॉइंट्स रिसेप्टर्स आपके न्यूरॉन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब आप कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं, कलम को चलाते हैं, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो पुशअप्स कर रहे होते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनमें डिसिप्लिन पैदा होता है। तो खताती बैक वक्त आपको फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली तीनों को यूनिफिकेशन का ही। अब आते हैं जो आप कंटेंट लिखते हैं, कोई आयत लिखते हैं, कोई अल्लाह का नाम लिखते हैं, इसकी अपनी एनर्जी होती है, इसकी अपनी एनर्जी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी होती है, वो जो आपकी सोल के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि कुछ नाम जलाली नाम होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत हैवी होती हैं, तो क्या उनको लिखते हुए भी यही तासुरात आपके होते हैं? आप समझ रहे हैं कि कैफियत पैदा होती है काम की, कुछ ठंडी चीजें होती हैं, कुछ मतलब जी काम में ये कैफियत पैदा होती है। और उसमें कोशिश ये करते हैं जब भी कोई काम करना हो आप दुरूद पाक पहले इखलास भी पढ़ें, काम करने के बाद भी पहले भी, तो वो किसी आयत में अगर जिरारियत भी है ना वो आपके अंदर सुकून पैदा कर देती है, इस्तराब नहीं। अच्छा, वो जो जिरारियत होती है ना वो इस्तराब पैदा करता है, इंतशार नहीं करता। इंतशार अंदर फिर बेसुकूनी की तरफ ले जाता है, इस्तराब आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, वापस जोड़ता है। तो ये जो थेरेपी की बात करें, इसका आखिरी जुमला ये कहना चाहता हूँ कि आपकी चारों एनर्जीज फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इनकी यूनिफिकेशन होगी। ये अंदर से जब वहदत पैदा होगी तो सुकून ही सुकून है। तो आपको कोरियोग्राफी हर सतह पर सुकून देती है, आपकी थेरेपी भी करती है और आपको अपनी ज़ात को पहचानने की भी मददगार साबित होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप लिखने क्या जा रहे हैं आज अपने जैसे मौजू था कि गीबत नहीं करनी चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये इंसान करता क्यों है? चूँकि वो कहीं बैठा होकर कम्युनिकेशन करेगा, गुफ्तगू करता है, तो गुफ्तगू करते ही वो दूसरी तरफ निकल जाता है नेगेटिविटी, तो उससे बात करनी ही करनी है। जब बात करेगा तो गीबत की तरफ चले जाता है। उससे बेहतर ये है कि जब बात करे तो पहले अपने क़ल्ब के साथ, अपने अल्लाह के साथ उसका जिक्र करे। फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम,
اگر تم یہاں پہ اس کا ذکر کرو گے وہاں پہ وہ آپ کا ذکر کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ غیبت کرنے کے بجائے ذکر کیا جائے تاکہ آپ کا بھی ذکر وہاں پہ ہو, اور خطاطی کا ذکر لکھ کر ہیں تو وہاں پہ آپ کا ذکر لکھ کر کیا جائے گا. کیا بات ہے. تو ہم آپ کی طرف پھر رخ کریں گے, اور آپ کو پتہ ہے جب تک افطاری آپ کے ساتھ ہم نہ کریں تو ہماری بھی روح کو سکون نہیں ملتا. آپ نے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان, اور اب ہم آ گئے ہیں واصل شاہد کے پاس. اور جی واصل بھائی, کیا سچویشن ہے؟ جی آج جیسا آئی تھی فاسکرونی اسکرکم, اس میں کمپوزیشن جو نا بہت اہم ہوتی ہے. جب ہم کوئی بھی کنٹینٹ لیتے ہیں, آیت لیتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو کمپوزیشن کرنی ہے وہ اس کی اوور آل امپیکٹ میں نظر آئے. جیسا کہ اس کا ذکر کے حوالے سے نا, اور ذکر کا فیضان یہ ہوتا ہے یہ آپ کو اللہ سے ملا دیتا ہے. اب میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس میں 1 2 3 4 5 کرو صحیح ہے. اب اس 5 کرو سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 یہ 4 ورٹیکل اب ہو گئے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں 1 2 3 یہ ہارزنٹل ہو گئے. پھر سلوپ میں آگے, پھر آگے بڑھتے 2 اس میں زال ہیں. پھر 2 سے آگے آتے واؤ کا 1 ہے, یہ وصل ہے واؤ, اور وصل ایک ذات سے ہے, اور وہ بالکل درمیان میں الف اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کمپوزیشن, کہ آپ جو آیت کا معنی ہو وہی اس کے امپیکٹ میں نظر آنا چاہیے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کمپوزیشن اس سے انداز سے. کیا بات ہے واصل, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. کیا بات ہے. آمین. Pakistan.